स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में बार बार, ठीक है। आज हमारे चैप्टर में क्या क्या देखेंगे, आज हम सिनोनियम एंटोनियम्स देखेंगे, प्रेपोजिशन देखेंगे, सेंटेंस करेक्शन देखेंगे और एरर डिटेक्शन देखेंगे। इन टॉपिक्स के आपके क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तो इनके हम मिक्स क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सिनोनियम। इनमें सिनोनियम बताना, ठीक है। किसका सिनोनियम बताना, हमने बताना है कैंट्रा टैक्रस का सिनोनियम बताना, ठीक है। कैंटर टैक्रस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमने पढ़ा था ना, कैंटर टैक्रस जो झगड़ालू होता है, ठीक है। इसको कैसे कैसे करके याद किया जाए? थोड़ा सा वो बंदा क्या है, क्रैक है। कैंटर टैक्रस को कैसे किया? थोड़ा बंदा वो क्रैक है। जो क्रैक होता है वो क्या होता है, झगड़ालू होते हैं, झगड़ा करते रहते हैं बिना मतलब। ऐसे करके याद किया था ना। चलो अब देखो इनमें से आंसर क्या होगा। देखो काइंड तो होगा नहीं। काइंड का मतलब तो क्या होता है, जो दयालु होता है, ठीक है। काइंड तो होगा। एफेबल क्या था? जो लवेबल था, ठीक है, जिसको हम प्यार करते थे। ऐसे करके याद किया था ना। फेवरेट बंदा सबका एफेबल। काइंड का मतलब बता दे। कैल्सियस कैसे था? कैल्सियस था कठोर था, जो बहुत ज़्यादा। कैल्सियस कठोर था बहुत ज़्यादा। जब भी हम उसको कॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, वो कठोर रहता है, ठीक है, अच्छे से बात नहीं करता। अब झगड़ालू, झगड़ालू का सिनोनियम क्या आ जाएगा? ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, कठोर भी नहीं हो सकता। तो झगड़ालू का सिनोनियम क्या आ जाएगा? इरास्केबल, इरास्केबल हो जाएगा इसका सिनोनियम, ठीक है। समझ गए? चलो नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्यूमिनियल, एक्यूमिनिकल। एक्यूमिनिकल का मतलब क्या होता है? एक्यूमिनिकल का सिनोनियम क्या है? देखो एक्यूमिनिकल होता है, इसको हमने कैसे याद करा है? इसको हमने याद किया था इनकम से। जिसके पास इनकम होती है वो यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है। जो इनकम होती है इसके बाद वो यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है। एक्यूमिनिकल इनकम जैसे लग रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल होता है। मिजरेबल तो जो कंजूस होता है, ठीक है, जो तो ये तो होएगा। लाउड मतलब जो बहुत ऊंचा बोलता है, ठीक है। और डिमोशनल मतलब क्या होता है? ये होता है मज़हब, ठीक है, मज़हब होता है इसका मतलब। तो ये भी नहीं होगा, यूनिवर्सल होगा, जो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इस पर इनकम बहुत ज़्यादा है। ऐसे करके इसको याद किया था। अगला है डाइफोन्स। डाइफोन्स का मतलब क्या होता है? डाइफोन्स का मतलब क्या होता है? डाइफोन्स डाइफोन्स का मतलब होता है डेलिकेट, डेलिकेट होता है डाइफोन्स का मतलब, ठीक है। डेलिकेट और लाइट, डेलिकेट और लाइट है, और थिन भी है, ठीक है। ऐसे करके याद किया था ना, जो मतलब डेलिकेट और लाइट और थिन है, ठीक है। अब लेज़ी तो नहीं है, इसका थिक भी नहीं है। थिक मतलब क्या होता है? जो मोटा होता है। लेज़ी मतलब जो बहुत ज़्यादा आलस करता है, ठीक है। क्रूअल जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो इसका आंसर डेलिकेट हो जाएगा। डाइफोसन मतलब वो डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा क्या, नाजुक है, नाजुक होता है डाइफोसन का मतलब, ठीक है। हमने डाइफोसन वहाँ पे जब जोग्राफी की थी वहाँ पे प्रोसेसेस भी पढ़े थे ना, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते टूट जाते जल्दी। चलो आगे चलते हैं। डाइफोसन जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ऐसे करके याद कर लो, वो डाई जल्दी मर जाते हैं, ठीक है, डाई मर जाते हैं जल्दी। डेलिकेट है, लाइट है, थिक थिन भी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन है, ठीक है। सीता कुड ईजिली सी डैश राम डिज़ाइन। सीता कुड ईजिली सी थ्रू, ठीक है। सी थ्रू का मतलब क्या होता है? जब सी के साथ थ्रू लग जाए ना, तो सी थ्रू का मतलब होता है बाप लेना, बाप लेना, ठीक है। बाप लेना मतलब, बाप लेना मतलब हमको पूरा डिज़ाइन उसका क्या कर लिया हमने, ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। सारा डिज़ाइन उसका क्या कर लिया हमने, बाप लिया, ठीक है। सी थ्रू का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो सी के साथ क्या लगे यहाँ पे? थ्रू, सी थ्रू। सारा डिज़ाइन उसने देख लिया अच्छे से, सारा डिज़ाइन अच्छे से देख लिया। सी थ्रू का मतलब होता है सारा डिज़ाइन अच्छे से भाप लेना, ठीक है। सी थ्रू सिनोनियम समझ गए। सी थ्रू प्रेपोजिशन समझ गए। सी के साथ थ्रू लगता है तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है? भी अच्छे से हमने क्या लिया, देख लिया, ठीक है। अब जो मैं आपको लेक्चर दिखा रहा हूँ इसको भी आप अच्छे से सी थ्रू करो, ठीक है। सी थ्रू मतलब इसको अच्छे से भापो, ठीक है, अच्छे से देखो। चलो अगला है सचिन वॉज ऑलवेज इंटेंट। इंटेंट के बाद अटेंट डैश स्कोरिंग रन, ठीक है। इंटेंट डैश स्कोरिंग रन। देख जब भी आई एन जी आ जाएगा ना पीछे टेंट के बाद, तो ऑन लगेगा हमेशा, ठीक है। ये फिक्स प्रेशुएशन है। इंटेंट के बाद डैश, अगर पीछे आई एन जी लगा हो ना तो क्या लगेगा? ऑन लगेगा, ठीक है। और इंटेंट ऑन का मतलब क्या होता है? शोइंग इंटेंस फोकस, भी बहुत ज़्यादा फोकस है वो बंदा। इंटेंट ऑन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। इंटेंट ऑन स्कोरिंग रन्स, ठीक है, समझ गए। तो इसका क्या आ जाएगा? इंटेंट ऑन आ जाएगा इसका मतलब, इंटेंट ऑन, ठीक है, समझ गए। इंटेंट ऑन का मतलब क्या होता है? शोइंग इंटेंस फोकस, ठीक है। अगर इंटेंट ऑफ होता है, इंटेंट ऑफ के साथ तो वैसे आई एन जी लगता ही नहीं है, ठीक है। इंटेंट ऑफ के साथ आई एन जी नहीं लगता। इंटेंट ऑफ और फ्रॉम, अगर ये दो चीज़ें होती है, इसका मतलब होता है कंप्लीटिंग अ क्राइम ही, मतलब उसको हमने अपराध करते हुए पकड़ लिया। इंटेंट ऑफ या फ्रॉम, इसका मतलब ये होता है। इंटेंट ऑफ या फ्रॉम का मतलब क्या होता है? अपराध करते हुए, कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है, उसको हमने पकड़ लिया। चलो अगला है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अराइव डैश एनी डिसीजन।
अब देखो अराइव के साथ ऑन भी लग सकता है, ऐड भी लग सकता है, ठीक है। अब देखो अराइव के साथ ऐड भी लग सकता है, ऑन भी लग सकता है। अराइव विद तो कुछ होता नहीं है, अराइव बाय भी नहीं होता, ऑन भी होता है, ऐड भी होता है। देखो अब ये ऐड मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर अगर पॉइंट पे हम ले रहे हैं तो ऐड लगेगा, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट है ना डिसीजन में, तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या लगेगा, ऐड लगेगा। ऑन होता है अगर हमको पूरा डे होता, अराइव ऑन अगर हमको लोकेशन दी होती, ठीक है। यू मस्ट अराइव ऑन टाइम, ठीक है। ऑन मतलब यू मस्ट अराइव ऑन टाइम। अब आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं पता ना कौन से टाइप पे, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन लगेगा। यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर डिसीजन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, अराइव एट आ गया, ठीक है। बाय और विद तो लगता ही नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो जाती हमारी। चलो अगला है एंटोनियम बताने हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है ड्रॉपी। ड्रॉपी का एंटोनियम क्या था, ड्रॉपी का मतलब क्या था, ड्रॉपी का मतलब था झुका हुआ। ड्रॉपी का मतलब था झुका हुआ, तो इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा, अपराइट। जो सीधा खड़ा होता है ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉपी मतलब जो ऐसे झुका हुआ है, और अपराइट मतलब जो सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। फैलिसाइड मतलब क्या होता है, फैलिसाइड हमने पढ़ा था ना, वो फॉल, वो गिर जाता है, ऐसे ही गिर जाता है। फैलिसाइड को कैसे याद कर सकते हैं, फॉल, वो ऐसे गिर जाता है, क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है, वो गिर जाता है, ठीक है। लूज़ का मतलब तो पता ही होगा, अपने लूज़ छोड़ दिया। डैंगलिंग मतलब होता है, डैंगलिंग मतलब ऐसे फ्रीली हैंग हो रहा है, फ्रीली हैंग है, ठीक है, ऐसे लमका हुआ है फ्रीली, ठीक है। चलो अगला है फ्रॉसी। फ्रॉसी का मतलब क्या होता है, फ्रॉसी का मतलब होता है भी बहुत ज़्यादा अपनी लग्जरी दिखा रहा है, डिस्प्ले लग्जरी। फ्रॉसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं, फ्रॉसी, फ्रॉसी का मतलब ये नहीं होता। फ्रॉसी का मतलब होता है, फ्रॉसी का मतलब होता है, फ्रॉसी, फ्रॉसी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा गंदा होता है, जो बहुत ज़्यादा गंदा होता है उसको फ्रॉसी बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रॉ स्मेल मार रही है, फ्रॉ स्मेल मतलब बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल मार रही है, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा, टैडी। वो क्या है, बहुत धुला हुआ है, ठीक है। ऑर्नामेंट क्या होता है, ऑर्नामेंट तो इसका सिनोनिम हो नहीं सकता। ऑर्नामेंट क्या होता है, जो गले में हम गहने पहनते हैं, कहीं भी गहने पहनते हैं, उसको ऑर्नामेंट बोलते हैं। ग्लाइडिंग क्या होता है, ग्लाइडिंग होता है ऐसे फिसलना, ठीक है। ऑस्टेनेशन क्या होता है, ऑस्टेनेशन होता है डिसिप्लिन लग्जरी, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा अपनी लग्जरी दिखा रहे हैं, उसका कह रहे हैं ऑस्टेनेशन होता है, उसका मतलब भी हम अपनी बहुत ज़्यादा लग्जरी दिखा रहे हैं, ठीक है। अगला है हैंडोनिस्टिक। हैंडोनिस्टिक का मतलब कहते हैं, हैंडोनिस्टिक का मतलब होता है सुखवादी, ठीक है। भी हम सुख में हैं तो हमको इसमें हमारे हैंड किस में है, सुख में है, ऐसे करके इसको याद करेंगे। हमारे हैंड किस में, हैंडोनिस्टिक, हमारे हैंड किस में, सुख में है, ऐसे करके इसको याद करेंगे। हैंडोनिस्टिक, हमारे हैंड सुख में है तो हम बहुत ज़्यादा सुखी हैं, ठीक है। तो इसका इंटोनियम क्या होता है, इसका इंटोनियम होता है तपस्वी। तपस्वी क्या होता है, एस्थेटिक। जो तपस्या करते हैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं एक्सिटिक होते हैं, एक्सिटिक, ठीक है। एक्सिटिक मतलब बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, समझ गए। तो इसका इंटोनियम क्या जाएगा, एक्सिटिक आ जाएगा। अगला जो वर्ड है वो है इन्योर। इन्योर, इन्योर का मतलब क्या होता है, इन्योर का मतलब होता है अभ्यास करना। इन्योर का मतलब होता है, इन्योर का मतलब होता है अभ्यास करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। इन्योर का मतलब अपना सारा कुछ हो जाए, इन कर दिया, ठीक है, अपना सारा इन और कर दिया। अगर और भी लगे तो और भी वो अपना इन कर देगा, ठीक है, इतना हार्ड वर्किंग है। तो हार्डन तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। सक्सीड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा एक तरह से। तो इसका इंटोनियम क्या हो जाएगा, सेंसिटाइज। सेंसिटाइज, अपना सारा कुछ इन नहीं कर रहा, सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, भी देख देख के अपना सारा कुछ इन नहीं कर रहा, देख देख के कर रहा है, तो सेंसिटाइज है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, अभ्यास नहीं कर रहा, सेंसिटाइज है वो, सेंसिटाइज है, ठीक है। सेंसिटाइज का मतलब होता है जो हार्ड वर्किंग नहीं होता। चलो अगले आगे चलते हैं। चलो आगे भी इंटोनियम्स हैं। एडवेंचियस, एडवेंचियस, एडवेंचियस का एंटोनियम क्या होता है, प्लान्ड। एडवेंचियस, जो हमारे एडवेंचर होते हैं वो अनप्लान्ड होते हैं ना, कैसे भी निकल जाते हैं, वो फॉल्स होते हैं, उस पर हम टायर्ड भी थक भी जाते होते हैं, और ट्राइड, बार बार ट्राइड भी करते रहते हैं हम एडवेंचर में भी, दोबारा दोबारा ये हम झूले लें, ठीक है। तो इसका आ जाएगा प्लान्ड। एडवेंचर कभी भी प्लान्ड नहीं होता, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला है बीनअप्ड। बीनअप्ड का मतलब क्या होता है, बीनअप्ड का मतलब होता है सूना, बहुत ज़्यादा सूना है। तो इसका इंटोनियम क्या हो जाएगा, डेड भी बहुत सूना होता है, डेड मरी गया इतना सूना था। इंसेंसिटिव, कोई उसमें इमोशन ही नहीं है, बहुत सूना है, ठीक है। डॉपी भी बहुत ज़्यादा सूना होता है। तो इसका इंटोनियम क्या आ जाएगा, प्री प्रीसेप्टिव। प्रीसेप्टिव क्या आ जाएगा, इसका सिनोनियम आ जाएगा। अगला है जीजून। जीजून, जीजून, जीजून हमने किया हुआ ना, जीजून कैसे किया था याद, जो जून में होते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्या होते हैं, नौसिखे होते हैं, बचपना बहुत ज़्यादा होता है, वो भी जून में ही पैदा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके इसको याद किया था। चाहे इसको हमने एक और चीज़ से याद किया, जूस से, ठीक है। अभी वो जूस पी रहा है, अभी वो क्या है, नौसिखे है, अभी जूस पी रहा है, अभी बचपना है उसमें, ठीक है, अभी बचकाना है इसलिए जूस पी रहा है, ऐसे करके जून को याद किया था। जून के महीने में जो पैदा होते हैं वही उन पर ही बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, नौसिखे होते हैं, ऐसे करके भी इसको याद किया था, ठीक है। तो इसका इंटोनियम निकालना है। इंटोनियम हमने क्या देखा था, एस वाले वर्ड में देखा था, स्पोहिस्टिकेट। स्पोहिस्टिकेट का मतलब क्या होता है, स्पोहिस्टिकेट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं,
जिनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, नौसिखिए नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। स्पोस्टिकेट ये हमने एक्सपर्ट में किया था ई वाले वर्ड में, ठीक है। स्पोहिस्टिकेट, इसको हमने स्पाइसी याद किया, ठीक है। वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, वो हो गए बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो नौसिखिए थे, ये क्या एक्सपर्ट हो गए हैं, स्पोसिस्टिक, सीख सीख के एक्सपर्ट हो गए हैं। स्पोसिस्टिक को वैसे याद करेंगे, सीख सीख के क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए, स्पो हो गए हैं, स्पाई से स्पो बन गई, ठीक है। चलो लास्ट जो हमारा सिनोनियम वर्ड है वो है ट्रैंकेट। ट्रैंकेट का मतलब क्या होता है, ट्रैंकेट का मतलब होता है ट्रैंकेट का मतलब क्या होता है, कास्टिक, ठीक है। ट्रैंकेट का मतलब क्या होता है, कास्टिक होता है। एक मिनट, इसका सिनोनियम देखना है क्या एंटोनियम देखना है। इसका भी एंटोनियम देखना है ट्रैंकेट का, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी। तो ट्रैंकेट का मतलब होता है कटु, ट्रैंकेट का मतलब कहता है कटु, ठीक है। कटु मतलब जिसके बाद बहुत शार्प वेपन होते हैं जो, और जिसमें इन एक्सपीरियंस होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, एक्सप्रेसिव होता है, उसको क्या होता है, ट्रैंकेट बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, अपने एक्सप्रेशन दिखा सकता है। कास्टिक, कास्टिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है, एंटोनियम देखना था। कास्टिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या नहीं होता, एक्सप्रेसिव नहीं होता है। वो कास्टिक सोडा ऐसे क्या है, बहुत ज़्यादा एंड इनएक्सप्रेसिव है, ठीक है। ऐसे करके इसको याद कर ली थी हमने, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस्टिक, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो बताना है इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है। रिमेंबर, जब भी रिमेंबर आएगा ना तो रिमेंबर के आगे ऑलवेज आता होता है हमेशा, रिमेंबर के बाद ऑलवेज नहीं आएगा। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, रिमेंबर, ये तो गलत है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ऑलवेज पहले आएगा रिमेंबर से हमेशा, तो ऑलवेज रिमेंबर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आई प्रेफर टू डू माई एक्सरसाइज बिफोर आई हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई प्रेफर टू डू माई एक्सरसाइज बिफोर आई हैव ब्रेकफास्ट, आई वुड प्रेफर टू माई एक्सरसाइज बिफोर आई विल हैव ब्रेकफास्ट, आई प्रेफर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, प्रेफर के साथ हमेशा क्या लगता है, कौन सा सिनोनियम लगता है, प्रेफर के साथ हमेशा सिनोनियम कौन सा प्रेपोजिशन लगती है, हमेशा टू प्रेपोजिशन लगती है, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रेफर के साथ हमेशा टू, अब सब में ही टू है, ठीक है। अब इसमें लगेगी कंडीशनल। अब जो कंडीशनल सेंटेंस होती है ना, अगर बाद वाला जो बिफोर, जो अगर बाद वाला हैड में है ना, अगर बाद वाला हैड में है तो हमारा पहले वाला सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में तो है नहीं, क्या लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है, जो सिंपल में है, ठीक है। तो ये वाला तो सेंटेंस हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हैव है ना, हैव क्या सिंपल में है, तो सिंपल में है ना, तो पीछे वाला भी सिंपल में होना चाहिए, यहाँ पे पीछे वाला भी सिंपल है, तो ये वाला कंडीशनल सेंटेंस ठीक है, समझ गए। ये हमने कंडीशनल सेंटेंस होते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। चलो अगला में भी टिक करना था, इसमें भी हमने कंडीशनल सेंटेंस देखने थे, ठीक है। इसमें लिखा है बिफोर बट आई हैव लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। ओरिजिनली आई केम फ्रॉम इंडिया बट आई हैव लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 20 ईयर्स, ये वाला सही था, ठीक है। क्यों सही था, देखो हैव लिव्ड आ गया ना, हैव लिव्ड, तो पीछे क्या आना चाहिए था हमारा, सिंपल पास्ट है, सिंपल हैव लिव्ड के साथ सिंपल पास्ट आना चाहिए था, सिंपल पास्ट है, तो ये वाला सही था ऑप्शन, ठीक है। बाकी मैंने सारे ऑप्शन लिखे नहीं है, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उसमें हमने किया होगा ये। चलो अगला जो है टेंटेटिव गिव ऑर्डर, जो अपने ऑर्डर देता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, तानाशाही। तो तानाशाही का सिनोनियम क्या होता है, डिक्टेटोरियल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो अगला है अनयील्डिंग हॉस्टाइल। अनयील्डिंग हॉस्टाइल मतलब, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लड़ाकू होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाकू होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाला। पर यहाँ पे अनयील्डिंग लिखा हुआ है, अनयील्डिंग मतलब लड़ाई को क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, लड़ाई को रोक रहा है नहीं, हाँ
हॉस्टाइल क्या होता है? हॉस्टाइल का होता है बहुत ज़्यादा लड़ाकू। तो लड़ाकू कौन सा हो जाता है? क्रूअल भी एक तरह का पैरासिटिव क्या होता है? पैरासिटिव होता है जो लड़ाई को रोकता है, जो शांत करता है। तो इसका आंसर क्या है? बहुत ज़्यादा कठोर कौन होता है? इम्पेलिकेबल। इम्पेलिकेबल क्या होता है? बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ये हमने अभी किया, ठीक है। एबल टू डू सूथन। सूथन मतलब शांत कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? पैलिकेबल हो जाएगा। पैलिकेबल मतलब शांत कर रहा है, ठीक है, समझिए। शांत करने वाला होता है पैलिकेबल, बस शांत कर रहे हैं, पैलिसाइड कर रहे हैं। ये भी हमने किया हुआ है। अगला है चैरेट। चैरेट का मतलब क्या होता है? चैरेट का मतलब होता है फेरेस। चैरेट का मतलब क्या होता है? सिनोनियम फेरेस। चैरेट का मतलब होता है दिखावा, बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहा है, अपनी चैरियट दिखा रहा है। चैरियट होता है ना जो घोड़े के पीछे लगता होता है, चैरियट, अपना चैरियट दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहा है, ठीक है। तो अपना क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। फ्रांस से याद किया था फेरेस को भी, मैं फ्रांस जाके दिखावा कर रहा है चैरियट, अपने चैरियट की वजह से, ठीक है, ऐसे करके इसको याद किया था। अगला है कॉन्ड्रम। कॉन्ड्रम का मतलब होता है रीडल, पहेली, ठीक है। इसको हमने कैसे याद किया था? कौन कौन ये कौन ये पहेली सॉल्व कर सकता है? कौन ये ड्रम, एक ड्रम में पहेली रखी हुई थी, कौन ये ड्रम में रखी हुई पहेली सॉल्व कर सकता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रीडल, ठीक है, पहेली। रिलीफ तो होएगा नहीं, क्राइसिस भी नहीं होगा, ड्रम भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है डायाफेंस। डायाफेंस ये अभी किया था हमने। डायाफेंस, डायाफेंस क्या था? वो मर जाते हैं जो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, डेलिकेट होते हैं और थिन होते हैं। डायाफेंस ये अभी किया हुआ है हमने। चलो अगला है एपिक्यून। एपिक्यून का मतलब क्या होता है? एपिक्यून का मतलब होता है भोग विशाली, विलसी, भोग विलसी, ठीक है। भोग विलसी मतलब पूरी पेरिटेशनल, पेरिटेशनल होता है इसका मतलब, ठीक है, पेरिटेशन इसका मतलब होता है। चलो अगला है फ्रम्पी। फ्रम्पी क्या होता है? फ्रम्पी होता है जो इसका एंटोनियम बताना था, ठीक है। बाकी सारे तो भोग विशाली हैं, ठीक है, बाकी सारे भोग लगाते हैं, बस ये वाला इसका क्या है? एंटोनियम है। फ्रम्पी, फ्रम्पी क्या होता है? फ्रम्पी होता है जो पुराने ढंग का होता है, क्या इसे बिल्कुल फ्रम्पी है। इसका फैशन क्या हो गया? बहुत ज़्यादा फ्रम्प हो गया, मतलब डम हो गया बहुत ज़्यादा। इसका फैशन बहुत पुराने फैशन का है। तो नया फैशन वाला क्या होगा? फैशनेबल होगा। क्रूअल तो होएगा ना, क्रूअल तो कठोर होता है। मैरिटाइट भी नहीं होएगा, ठीक है। एंग्री तो इसका मतलब भी नहीं बना, तो इसका क्या आ जाएगा? एंटोनियम फैशनेबल, बहुत ज़्यादा फैशनेबल है। अगला है इंसेंड्री। इंसेंड्री का मतलब क्या होता है? इंसेंड्री का मतलब होता है आग लगाने वाला, जो बहुत ज़्यादा आग लगाता है, आग लगा के लड़ाई करवा देता है, ठीक है। और जो लड़ाई को रोकता है उसको क्या बोलते हैं हम? कंसल्टेटरी। भी कंसल्टेट कर रहा है, रोक रहा है आग को, ठीक है। वो इन आके उसने क्या कर दिया? आग लगवा दी, ठीक है। इन आके सेंड करके आग लगवा दी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट हमारे आगे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स देखो आगे नेक्स्ट हमारे, टू अलाउ फॉर फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? टू टेक इनटू कंसंट्रेशन, ठीक है। भी हमने इसको अलाउ कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन लो, ठीक है। गुंजाइश रखना, ठीक, गुंजाइश रखना होता है इसका मतलब टू टेक इन सी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन लो, इसको अलाउ करो पोर्ट में आने के लिए, अलाउ हिम, और इसकी हम स्टेटमेंट लो, ठीक है। टू बियर अप का मतलब होता है टू रिमेन चेयरफुल, ठीक है। बियर अप का मतलब होता है टू रिमेन चेयरफुल एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये हमने किया हुआ है। चलो अगले, मैनी पीपल आर एफिलेटेड विद, मैनी पीपल आर एफिलेटेड डैश स्वाइन फ्लू। एफिलेटेड के साथ हमेशा क्या लगता होता है? ये याद रखना, एफिलेटेड के साथ लगता है हमेशा विद। दिस स्कूल इज एफिलेटेड विद CBSE। एफिलेटेड के साथ क्या लगता है? हमेशा विद लगता है। ऐसे एल्यूड्स के साथ हमेशा क्या लगता होता है? टू लगता होता है। द स्टेटमेंट इशूड बाय लीडर एल्यूड्स डैश हिज बुक। एल्यूड्स के साथ हमेशा क्या लगता है? टू लगता होता है। तो एल्यूड का मतलब टू, संकेत करना, ठीक है। एल्यूड टू का मतलब होता है संकेत करना। चलो अब हमने निकालने एरर्स, ठीक है। अब हमने निकालने एरर्स, ठीक है। एरर्स, पहला क्वेश्चन है, आई वॉज द मैन whom they thought was dead, ठीक है। इनको मैं वो आदमी हूँ जिसको ये लगा भी मैं मरा हुआ, ठीक है। तो ये आदमी के बारे में गल हो रही है ना, आदमी के बारे में बात हो रही है। आदमी क्या सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस के साथ हमेशा क्या लगता है? हु लगता है। सब्जेक्टिव केस के साथ हु लगता है। सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं? जैसे दे, ही, शी, आई, ये सारे कौन से सब्जेक्टिव केस हैं। और जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जो बाद में लगते हैं, जैसे हिम, हर, यू, ठीक है, ये सारे कौन से सब्जेक्टिव केस हैं। इनके साथ क्या लगेगा? हुम लगेगा, हु लगता है इसके साथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी वाला। और स्टेटमेंट कहाँ पे गलत है? यहाँ पे क्या लगना चाहिए? हु लगना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन है, द पेशेंट हु यू सो डेलिकेटली नर्स टू हेल्थ
हैज़ सडनली डाई, ठीक है। द पेशेंट हु यू सो डेलिकेटली नर्स टू हेल्थ हैज़ सडनली डाई। देखो हु लगा हुआ ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू क्या होता है, सब्जेक्टिव भी होता है ऑब्जेक्टिव भी होता है, पर यहाँ पे किसके एज अ सब्जेक्टिव केस यूज़ हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्टिव के साथ क्या लगता है यहाँ पे, हुम लगता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है आइदर ही और आई आर मिस्टेकन, आइदर ही और आई आर मिस्टेकन, ठीक है। अब आइदर के साथ हमेशा क्या लगता होता है, अगर ऐसे दो स्टेटमेंट हो, ही और आई, ऐसे दो स्टेटमेंट हो, तो आइदर के साथ क्लोजेस पर क्लोजेस जो वर्ड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ड लगती है। क्लोजेस वर्ब कौन सी है इसके साथ, क्लोजेस वर्ड कौन सा, आई के साथ क्या लगता होता है हमेशा, एम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई आर नहीं आई एम आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ही होता तो इज आता, तो वहाँ पे क्या आना था, एम आना था। आइदर के साथ हमेशा वर्ब कैसे लगती है, जो इसके क्लोजेस्ट होती है, ठीक है। क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा, आई के क्लोजेस्ट, तो आर किया क्या आना था, एम आना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन गलत है। चलो अगला है मैनी अ मैन हैव माइग्रेट टू लंदन, मैनी अ मैन हैव माइग्रेट टू लंदन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हैव गलत है, क्योंकि मैनी के साथ तो चलो ठीक है प्लूरल वर्ब लग रही थी, पर यहाँ पे क्या लिखा, अ मैन। अगर मैनी के साथ अ मैन लगाओ ना, यहाँ पे अ लगाओ, तो यहाँ पे क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, सिंगुलर वर्ब, समझ गए। चलो अगला, द वेजिस ऑफ सिन डैश, वेजिस ऑफ सिन आर डेड, ठीक है। ये वैसे एक ईडियम है, ईडियम क्या होता है, द वेजिस ऑफ सिन इज डेथ होती है, ठीक है। द वेजिस ऑफ सिन इज डेथ, पापों की जो वेज होता है, पापों की जो कमाई होती है, वो क्या होती है, डेथ होती है, ठीक है। द वेजिस ऑफ सिन इज डेथ, इज होता है, ठीक है। ये एक ईडियम है, तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, इन होता है। वैसे भी यहाँ पे सिन लगाओ ना, तो एक पाप की बात हो रही है ना, तो एक पाप क्या होगा, इज आ जाएगा यहाँ पे। अगर सिंस होता तो यहाँ पे आर आता है, सिन की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब इनके सिनोनियम बताने, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, घबराहट, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा डिसमे में है, बहुत ज़्यादा डिसमे में है। भी मैं क्या करूँ, दिस वे जाऊँ कि दिस वे जाऊँ, दिस वे जाऊँ या दिस वे जाऊँ, ऐसे करके याद किया था। बहुत ज़्यादा क्या है, उसमें घबराहट हो रही है अब, ठीक है। ब्लंडर का मतलब तो मिस्टेक होता है, ब्लॉसम तो खुशबूदार, कर्ट मतलब क्रूअल होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अगला है डिसगॉर्ज, डिसगॉर्ज का मतलब होता है, डिसगॉर्ज का मतलब है अगलाना, उगलाना, ठीक है, उगलाना, उगलाना मतलब उगलना, उगलना, उगलाना नहीं, उगलना, मुंह में से उगलना, ठीक है, मुंह में से इजेक्ट करना। हम जब पेन ड्राइव डालते हैं तो वहाँ पे आ नहीं रहा था एक ऑप्शन, इजेक्ट द पेन ड्राइव, मतलब जब हम पेन ड्राइव निकालते तो वहाँ पे आता है इजेक्ट द पेन ड्राइव, मतलब निकालना। डिसगॉर्ज का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है। गॉर्ज, गॉर्ज से याद कर लेंगे, गॉर्ज क्या होता है, एक तरह का हाउस, तो हाउस से हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, डिस कर दिया उसको, डिस, बाहर निकलो, गॉर्ज। गॉर्ज एक आदमी का नाम, तो उसको क्या कर दिया, डिस कर दिया, भाई बाहर निकलो इस घर से, डिसगॉर्ज हो जाओ यहाँ से, इजेक्ट हो जाओ, ठीक है। चलो अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है फिग, एक मिनट, फिगुरेटिव, फिगुरेटिव का मतलब क्या था, फिगुरेटिव का मतलब आप एक बार बताओ, एक बार हमने 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और सिनोनियम है वो भी देख लेते हैं, 40 की करा करेंगे रोज, ठीक है, कल से 50 देख लेंगे। तो फिगुरेटिव का मतलब होता है लक्षणिक, लक्षानिक, लक्षानिक, ठीक है, जिसके बाद लक्ष्य होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, लक्षणिक का, मेटा फोरिशियल, इसके बाद मेटा मेटा मेटा, इसके बाद एक वो है लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, मेटा कंपनी में इसने जॉब लेनी है, ठीक है। इसने हमें आईटी की मेटा कंपनी को, ये फेसबुक वाली कंपनी है ना, उस कंपनी में इसने जॉब लेनी है, ऐसे कैसे याद कर लेंगे, ये इसका क्या है, लक्ष्य है, मेटामॉर्फिक्स, ठीक है। प्लस नहीं होगा, इरेलीवेंट तो कुछ हो रही होता है, डिसाइड भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन करने हैं ना। एक तो कर ले डी कैंप, डी कैंप का मतलब क्या होता है, डी कैंप, ठीक है। इसके 2 सिनोनियम, ये आपके होमवर्क है वैसे तो, एक तो है डी कैंप, इसको हमने कैसे याद किया था, कैंप उठा के भाग गया, तो डी कैंप का मतलब क्या होगा बताओ। और 40 नंबर एक और कर लो, इन सॉलीसेंस, इन सॉलीसेंस, ये 2 वर्ड का मतलब बताओ जल्दी, 2 वर्ड का मतलब क्या होगा। बताओ इन 2 वर्ड्स का मतलब क्या होगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, डी कैंप मतलब अपना कैंप उठा के भाग गया, मतलब क्या करके, रिटर्न करके अपने घर को, इसका मतलब रिटर्न होता है डी कैंप, ठीक है। और इंसॉलिसेंस का मतलब क्या होता है, इंसॉलिसेंस का मतलब पोलाइटनेस, बहुत पोलाइटली काम बोल रहा है, ठीक है,
बहुत क्या रहा है, पोलाइटली बोल रहा है, ठीक है। ये 2 वर्ड और कर लिया हमने। इनसॉलिनेस मतलब इन सॉरी सेंस का मतलब कहता है बहुत पोलाइटली बोल रहा है। इनसॉलिसेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोलाइटली बोल रहा है, ठीक है। उसकी सोल क्या है, बहुत पोलाइटली है, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये थे हमारे कुछ 40 जो हमारे मिक्स क्वेश्चन थे इंग्लिश में, ठीक है। ये हमारे एज अ रिवीजन टाइप एक होगी सीरीज़, जिसमें हमने MCQs किए हैं जो मिक्स टाइप हैं, ठीक है। इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। इसको अच्छे से देख लेना। जो मैंने एरर बताए इसको भी आप कॉपी में लिख लेना, भी एरर कैसे देखने हैं। और जो हमने प्रेपोजिशन देखी है वो भी देख लेना, और जो सिनोनिम आपको नहीं है तो उसको भी आप एक कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। चलो, आज की क्लास में हमारा इतना ही था। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे। और इस जो लेक्चर के पूरे आपको PDF नोट्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, वो मिलेंगे एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल इसी टाइम पे।